हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 3 बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमको सीखना ज़रूरी है ताकि हम किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं किसी लाइन सेगमेंट का। दूसरा है कि एंगल बाइसेक्टर, इसी एंगल का बिल्कुल हम आधा आधा हिस्सा कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, अगर ये एंगल जो बन रहा है एग्जैक्टली यही एंगल मुझे बोला जाए इस कंपास से बनाने के लिए यहाँ पे, तो मैं कैसे बना पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो अगर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना इस लाइन सेगमेंट का, तो हम क्या करेंगे, इस कंपास को इस लाइन सेगमेंट से हाफ से ज़्यादा लेंगे। जितना इसका हाफ होगा उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे अपने अंदाज से। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ आर्क बना लिए और इसमें बिना कुछ चेंज किए हुए फिर यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे और इधर से भी आर्क बनाएंगे। क्लियर है? देखो, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चों, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और यही है बच्चों हमारा इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? अब आते हैं इस पॉइंट पे कि हमको इस लाइन का एंगल अगर बाइसेक्टर करना है तो कैसे करेंगे। लाइन का बाइसेक्टर करना था परपेंडिकुलर तो कर लिए, अब इसको हमको बाइसेक्ट करना है इस लाइन सेगमेंट को, एंगल को। तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से इस प्रोटेक्टर को पकड़ेंगे और एक आर्क बना लेंगे कंपास को पकड़ के। ठीक है, आर्क बना लिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखो, जैसे लाइन को बाइसेक्ट किए थे वैसे यहाँ पे रखेंगे। मतलब इससे हाफ से ज़्यादा इसमें भी लेंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा लेंगे और कट करेंगे, यहाँ ऐसे कर दिए। और सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे बिना कुछ चेंज किए हुए, कट। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये बना हमारा एंगल बाइसेक्टर। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए क्वेश्चंस करते वक्त। हमने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि हमको ये जो एंगल दिख रहे हो, कितना एंगल है ये हमको नहीं पता अभी, सेम टू सेम एंगल यहाँ बनाना है। जैसे कंग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, यानी कि सब साइड सब एंगल इक्वल हो, ऐसे ही कंग्रुएंट एंगल होते हैं। जब इन दोनों का एंगल इक्वल हो जाए तो इनको कंग्रुएंट एंगल बोलेंगे। तो ये कितना एंगल है, इस यहाँ पे कैसे बना सकते हैं वो देखो। ये वाला बहुत ज़रूरी है, देख लो कैसे इक्वल एंगल बनाते हैं हम लोग। ऐसे करेंगे, यहाँ से एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, इसको बिना चेंज किए हुए यहाँ पे लाओ, ऐसे ही यहाँ से भी एक आर्क बना लेंगे हम लोग इस तरीके का। क्लियर है बच्चों? यहाँ से जो आर्क बनाए थे जिस रेडियस का, उसी रेडियस का यहाँ से भी आर्क बनाएंगे। इसका मतलब ये अगर आर हुआ तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, क्योंकि हमने चेंज किया ही नहीं है। अब मेजर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से ये वाली दूरी कितना है। ठीक है, जितना दूरी ये वाली होगी उतना ही यहाँ से कट करेंगे हम लोग, ये खचाक। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, इक्वल एंगल। जो एंगल ये था उतना ही एंगल ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि परपेंडिकुलर को कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं, और ये कंग्रुएंट एंगल सेम टू सेम एंगल अगर हमको बनाना हो तो कैसे करेंगे। इसको एक बार और ध्यान से देख लो, हम लोग किसी रेडियस का आर्क लेकर बनाते हैं, उसी रेडियस का आर्क लेके यहाँ भी बनाएंगे। उसके बाद इसको मेजर कर लिए और यहाँ से कट कर लिए, एंगल इक्वल। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है हमारा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होता है ये देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर दो साइड ये कोई एक पैरेलल लाइन थर्ड साइड से पैरेलल हो और वो टच करती हुई जाए दोनों साइड्स को ट्रायंगल के, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि AD दिस अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। क्लियर है? थेल्स थ्योरम क्या कहता है बच्चों, अगर कोई लाइन दो साइड्स को कट करते हुए जा रही है और वो थर्ड साइड से पैरेलल हो जाए किसी ट्रायंगल के, तो ये जो साइड्स की रेशियो होती हैं, इस साइड की रेशियो, वो अपोजिट साइड वाले के
रेशियो के इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होती हैं। ये याद रखना क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते वक्त, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 4:7। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट को ड्रा करना है और 4:7 के पार्ट में उस लाइन को डिवाइड कर देना है, ठीक है, 4:7 के पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी करना होगा करेंगे, ठीक है। तो मैं स्केल लेता हूँ और 6.5 सेंटीमीटर मीजर करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मीजर करेंगे 6.5, ठीक है बच्चों, ये रहा 6.5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया। A से B इसको मार्क कर लेते हैं, A B, और ये रहा 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसी लाइन से एक एक्यूट एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं X। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे क्या लिखा है, जिस रेशियो में लाइन को डिवाइड करना हो, इस लाइन को 4:7 के पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो हम जो रेशियो दिया होता है उसको ऐड कर लेते हैं, 4 + 7 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 11, ठीक है। जो रेशियो दिया रहता है उसको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कितना होता है, तो 11 हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस लाइन को 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं 11 पार्ट में डिवाइड। 1 पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ऐसे ही करके 10, 11, ठीक है बच्चों। हमने इसको 11 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको हमने दिया मिला। क्लियर है बच्चों। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है कितना बन रहा है। यहाँ से काउंट कर लेंगे, 4 है ना, तो 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4, यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग, इस पॉइंट पे पहुँच गए, 4 पॉइंट पे, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, इस लाइन से ये एंगल कितना दिख रहा है, तो उतना ही एंगल हमको क्या करना होगा, इस लाइन से बनाना होगा इधर। तो अभी हम सिखाए थे कि जितना एंगल ये है उतना एंगल यहाँ से कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने तरफ से एक रेडियस ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। वही सेम रेडियस बच्चों, यही सेम रेडियस यहाँ से भी लेके आर्क मारेंगे एक, इस तरीके से, कंप्लीट। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इस पे पॉइंट कर लेंगे, तो ये रहा इनके बीच की दूरी। इतना ही पॉइंट यहाँ से लेकर के हम लोग मार्क करेंगे, जहाँ पे ये कट कर रहा है वहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं से, ओ माय गॉड, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से मिला लेंगे इस तरीके से करके और बना लेंगे ऐसे। अब देखो बच्चों, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल AB मान लेते हैं, ये C है और ये D है और ये E है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे, AE अपॉन EC इक्वल AD अपॉन DB होना चाहिए। और देख लो 1 2 3 4, AE की वैल्यू क्या निकल के आई, 4 यूनिट, और इसकी EC की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी वैल्यू है 7। तो AD अपॉन DB 4/7, यानी AD रेशियो DB इक्वल टू 4:7 आंसर। यही तो हमको निकालना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि कोई भी लाइन किसी रेशियो में डिवाइड करनी हो तो कैसे करते हैं हम लोग। क्लियर है। अब चलते हैं ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का। ये लाइन वाला कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना। हमेशा क्या करोगे, जो लाइन बोलेगा उतना एक लाइन खींच लोगे यहाँ पे, और जिस रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोलेगा उसको पहले जोड़ के एक एक एंगल पे उतने इक्वल पार्ट्स कर लो, फिर उसको मिलाओ और यहाँ से उतना ही एंगल मेजर करो, ख़त्म, पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन। बच्चों अब क्वेश्चन
थोड़ा सा हट के है, ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी 6.5 सेंटीमीटर है और एंगल बी 60 डिग्री, बी सी 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले ये ट्रायंगल बना लेते हैं जो कह रहा है हमसे। तो रफली डायग्राम बनाएंगे। ए बी की वैल्यू ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। अब ये रहा ए, ये रहा बी। कह रहा है बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम यहाँ से 60 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे, ठीक है। और कह रहा है बी के बाद सी कोई पॉइंट आएगा, वो है 5.5, तो मान लेते हैं ये सी है और ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से मिला लेंगे, बन गया ट्रायंगल। तो पहले तो ये बनाएंगे, उसके बाद आगे वाला काम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। तो एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, एक लाइन सेगमेंट लेंगे यहाँ 6 सेंटीमीटर का, और हमने ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये रहा हमारा ए, ये रहा बी, क्लियर है। और इसकी वैल्यू सॉरी 6.5 लेना था हम लोग को, 6 ले लिए हम, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, 6.5 कर लेते हैं, हाँ 6.5 हो गया। और ये रहा 6.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। वो हम लेंगे कंपास और वहाँ से मेजर करेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री हमको लगता है सब कोई बनाना जानते ही हो तुम लोग, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ बना के। एक बार यहाँ से कट करेंगे और बिना चेंज हुए यहाँ से कट करेंगे, क्लियर है। और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, कर देंगे हम यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ ऐसे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कर लिए। अब कह रहा है कि 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे सी पॉइंट हमको मिलेगा, तभी तो ट्रायंगल बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे उसको बनाएंगे, कैसे ये देख लो। 5.5 सेंटीमीटर इसमें मेजर करो, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर मेजर करना है हमको। तो ये रहा 5.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब 5.5 सेंटीमीटर लेके यहाँ से एक आर्क कट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, यही हो जाएगा ABC ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा हमारा। ये रहा पॉइंट सी, ये 6.5 था और ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि आल्सो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC' similar to triangle ABC whose each side is 3/2 times the corresponding sides of triangle ABC। अब कह रहा है कि एक और ट्रायंगल बनाओ जो ए पॉइंट को लेकर रहेगा, B', C' कोई और पॉइंट होंगे, और उसकी साइड जो होंगी इसके साइड से, हर साइड से 3/2 टाइम्स होंगी। यानी तुम खुद सोचो, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जो नया वाला ट्रायंगल बनने वाला है उसकी साइड होंगी 3/2 ऑफ किसकी होंगी, ओल्ड वाले ट्रायंगल की, साइड्स ऑफ ओल्ड ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ओल्ड ट्रायंगल। अब खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास माइंड होगा तो तुम इतना ज़रूर सोच सकते हो कि 3/2 कहने का मतलब ये है कि जो ट्रायंगल बनने वाला है उसकी साइड्स इसके साइड से तो बड़ी ही होंगी। क्यों? 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, मतलब 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो और आसान तरीके से समझना है तो क्या हो सकता है बच्चों कि अगर ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, ध्यान देना, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है तो ट्रायंगल बड़ा बनेगा, क्लियर है। अब यहीं पे अगर 2/3 लिखा होता तो ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो ट्रायंगल छोटा बनता, ठीक है। ये वाला चीज़ हमेशा याद रखना, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा तो ट्रायंगल बड़ा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखो हमको क्या करना है, इसमें बड़ा कौन है, 3 है, तो हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कैसे? एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, यहाँ से पहले एक एक्यूट एंगल ऐसे तुम खींच लो और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में करो, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो हम 3 इक्वल पार्ट्स इसके कर लेते हैं, 1 2 3, क्लियर है बच्चों। 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब ट्रायंगल बड़ा बनने वाला है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे ना, तभी तो ट्रायंगल बड़ा बन पाएगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो ट्रायंगल बड़ा बनने वाला है तो इसको आगे थोड़ा बढ़ा लिए। अब क्या करना है बच्चों, इधर से काउंट करो, 1 2, छोटा वाला इसमें का हिस्सा छोटे वाले के हिस्से में जाएगा और बड़ा वाला हिस्सा बड़े वाले के हिस्से में जाएगा। सिंपल सी बात है, छोटा वाला हिस्सा मैंने 2 पॉइंट जो है वो छोटे वाले में दे दो और तीसरा पॉइंट जो है वो बड़े वाले में दे देना। तो 2 को छोटे वाले से मिला दो, 2 को छोटे से मिला दो, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब सुनो,
यहाँ से इस पे तो लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो ये देखेंगे ना कि यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, उतना ही एंगल अगर हम यहाँ से बना दिए तो हमारा लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो सिखाए तो थे कि कैसे इक्वल एंगल बनाते हैं हम लोग। यहाँ से लेंगे एक आर्क और इस तरीके से मिला देंगे हम लोग, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। अब वही सेम आर्क यहाँ से लेके खींच लेंगे हम लोग। देखो कैसे खींचते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यस, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, मेजर कर लेंगे कि ये और ये पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। तो इतना है, देखो। अब उसी को यहाँ पे आके क्या करेंगे, कट करेंगे खचाक। और जब कट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखो ये पूरा क्या था, 3 था और ये क्या है, 2 है। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पहले से ही एक आर्क बनाए हुए थे, तो उसी रेडियस पे एक बार और कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा कम करके। हाँ देखो, इसके पैरेलल ऐसे कर लेंगे और यहाँ से भी वही आर्क बना लेंगे। क्लियर है। और मेजर कर लेते हैं ये कितना दूर है, तो ये वाली चीज़ है और उतना ही चीज़ यहाँ से हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो ये जो लाइन थी इसके पैरेलल हो गई, क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे बढ़ा दो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, इसको आगे बढ़ा दो। तो जो हमारा ट्रायंगल बनने वाला है बच्चों, अब ये देखो ए हो गया, ये बनेगा बी डैश और ये बनेगा सी डैश। क्लियर है। अब थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे 3/2 हो गया होगा, इसकी मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं तब आगे चलेंगे। तो देखो मैंने क्या किया था शुरू में, देखना इसको 3 हिस्सों में बांट दिया था, उसमें से ये कितना था, 2 था, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा लाइन सेगमेंट को देखो, ये पूरा लाइन सेगमेंट किसी से बटी, ये 2/1 हुआ कि नहीं हुआ। क्या ये 2:1 दिख रहा है तुमको, तो बोलोगे यस दिख रहा है कि नहीं। देखो 2:1 दिख रहा है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये भी 2:1 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो बताओ ये और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 2 और ये पूरा कितना हो जाएगा 3। तो वही तो कह रहा है कि छोटे वाले का साइड क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो बड़े वाले का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। और अगर ये एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये एंगल इक्वल हो जाए इस एंगल के, तो क्योंकि लाइन तो पैरेलल हैं, तो इनके बीच में थोड़ा रेशियो निकाल के देखो ट्रायंगल की क्या आती है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल हो गए ना, तो ट्रायंगल ऐसे लिखोगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, सिमिलरिटी ऐसे रहता है, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल बी ये लेते हैं हम लोग, एंगल सी के सामने वाली साइड की रेशियो, ठीक है। तो एंगल सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी है, तो एंगल सी के सामने वाला साइड हो गया ए बी अपॉन, ठीक है बच्चों, एंगल सी डैश की, क्योंकि जिसके इक्वल होता है उसी के सामने लेते हैं, तो इसमें सी के इक्वल सी डैश, तो सी डैश के सामने वाली साइड क्या होगी, ए बी डैश हो जाएगी। तो हो जाएगा ए बी डैश इक्वल, अब बताओ ए सी के सामने वाली ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेकर क्या थी, 2 थी, और ए बी डैश की क्या हो जाएगी, ये 2 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगी टोटल 3। अब इसको पलट देते हैं, तो ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू 3/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो मैथमेटिक्स भी इसका सही है कि नहीं। वही तो बोला था कि 3/2 ऑफ ओल्ड ट्रायंगल होना चाहिए। तो नया वाला ट्रायंगल जो बन रहा है वो 3 है और पुराना वाला क्या है, 2 है, ठीक है। ऊपर वाला बड़ा तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा, ऊपर वाला छोटा तो छोटा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। और इन दोनों में जो बड़ा होगा उतना ही पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3। एक और क्वेश्चन लेंगे और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा ध्यान से। कह रहे कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी सी की वैल्यू 6.5 दी हुई है, ए बी की वैल्यू 4.5 है और एंगल ए बी सी
60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे बनेगा ट्रायंगल। तो पहले एक BC साइड बना लेते हैं, BC, और ये रहा 6.5 सेंटीमीटर का। फिर कह रहा है ABC, यानी कि B की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। और कह रहा है AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो कोई तो पॉइंट होगा यहाँ A, वो हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और मिला लेंगे, बन जाएगा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, यही कह रहा है। इसको बनाते हैं पहले, उसके बाद बनाएंगे सिमिलर ट्रायंगल जो बोल रहा है उसको। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बच्चों BC 6.5 सेंटीमीटर, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं ले रहा हूँ 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐसे हो गया 6.5 सेंटीमीटर BC। अब यहाँ से बनाते हैं बच्चों 60 डिग्री एंगल। तो उसके लिए लेंगे हम लोग कंपास ऐसे, और आर्क को रोटेट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से एक पर कट करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे लाइन को, तो वही हो जाएगा एंगल हमारा 60 डिग्री का। फिर कह रहा है बच्चों कि जो ये वाली दूरी होगी वो 4.5 होगी, तो कोई बात नहीं, 4.5 हम लोग मेजर कर लेते हैं यहाँ से। पहले तो रफ डायग्राम बना लेना आसानी के लिए। तो 4.5 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, 4.5 हुआ ये, देखो यहाँ से हमने मेजर कर लिया 4.5। अब क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, यस दिस। ठीक है, अब यहाँ से मिला लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग, और ये रहा हमारा ट्रायंगल कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। ये हुआ पॉइंट A, और ये हुआ 4.5 सेंटीमीटर, ये हुआ 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। लेकिन अब हमको बनाना है सिमिलर ट्रायंगल, और वो भी कैसा होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। 3/4 ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये हो जाएगा ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल बोल देते हैं, जो नया ट्रायंगल बनने वाला है उसकी जो साइड्स होंगी। ठीक है, न्यू ट्रायंगल की क्या होंगी, साइड्स। इस ट्रायंगल की 3/4 होगी। तो हम पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे बच्चों, कि जो ये बोल रहा है ना, हमेशा ऐसे ही देखो क्वेश्चन में, इसको याद रखना, इनमें से ऊपर वाला छोटा है कि बड़ा है। देखो नीचे से इस बार क्या है, ऊपर वाला छोटा है, पिछली बार क्या था, ऊपर वाला बड़ा था। तो जब ये ऊपर वाला छोटा हो जाएगा ना, तो इससे छोटा ट्रायंगल बनेगा। अगर यही ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो जाता बच्चों, तो इससे बड़ा ट्रायंगल बनता है। इतना दिमाग में रखो। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। दूसरा पॉइंट, इन दोनों में जो बड़ा होगा उतने ही पॉइंट हम मार्क करेंगे एक एक्यूट एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ से बना लेते हैं एक एक्यूट एंगल, इस तरीके से बन गया। अब क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें से जो बड़ा है उतना मार्क कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स। तो इस लाइन के इक्वल पार्ट्स करेंगे 4, क्योंकि 4 बड़ा है। तो 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। 4 में से बच्चों ये जो छोटा वाला है छोटे ट्रायंगल का होगा, बड़ा वाला बड़े ट्रायंगल का होगा, सिंपल सी बात है। तो 3 पार्ट तो छोटे वाले का हो जाएगा, तो 1, 2, 3। तीसरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला छोटे वाले के साथ जाएगा, है कि नहीं, और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, बड़े वाले के साथ जाएगा। क्लियर है बच्चों। लेकिन ये देखो इस बार जो ट्रायंगल बनेगा वो तो छोटा बनने वाला है कि नहीं, तो ये वाला बड़ा ट्रायंगल हो गया है इस बार, इसलिए बड़ा वाला बड़े वाले के साथ जाएगा। याद रखना, इस बार ये जो ट्रायंगल ये तो बड़ा है ना, जो बनेगा ट्रायंगल वो छोटा होगा इससे, यानी कि ये जो बड़ा वाला पॉइंट दिख रहा है ये बड़े वाले के साथ जाना चाहिए, तो यही तो है बड़ा वाला, उसके साथ ले लो। तो इसको हम मिला देंगे इस तरीके से यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसके इक्वल एंगल यहाँ से थर्ड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि एंगल कितना है, तब नहीं इक्वल एंगल बना पाएंगे हम लोग। तो यहाँ से एक आर्क बनाएंगे उतने ही रेडियस का, यहाँ से भी एक आर्क लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मेजर कर लेते हैं कि ये कितना दूरी है इनके बीच में, ये और ये। ठीक है, अब ये मेजर हो जाए तो यहाँ से उतना ही कट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको मिला लेंगे ऐसे। देखो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो फ़ायदा क्या हुआ वो देख लो। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो 3:1 हो गया। तो ये भी हो जाएगा 3:1
1। लेकिन अगर हम पूरा की बात करें तो उसकी बात बाद में देखेंगे, अभी पहले इतना देख लो, ठीक है। ये पूरा 4 था, ठीक है, पूरा 4 था, उसमें से 3 तो यहाँ तक है, तो ये बचा 1, तो 3:1 हो गया, तो ये भी 3:1 हो जाएगा। थेल्स थ्योरम से ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इस ट्रायंगल में देख लो, कर लोगे तुम लोग। अब आते हैं कि जितना एंगल यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, इससे यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो मेजर कर लेते हैं कितना एंगल है यहाँ से, खचाक, उतना ही रेडियस का लाइन मारेंगे यहाँ से हम लोग। अब हम लोग क्या करने वाले, ये मेजर कर लेते हैं इक्वल एंगल बनाने के लिए, जितना ये आ रहा है उतना ही यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ से ये वाला चीज़ मेजर किए, देखो, ठीक है, और उतना ही एंगल ले आके यहाँ पे कट कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ से मिलाएंगे हम लोग इस तरीके से। और बच्चों जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। अब जब दोनों लाइन पैरेलल तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। जब दोनों एंगल छोटे बड़े ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो हमारा लग जाएगा सिमिलरिटी का रूल्स। और जब सिमिलरिटी का रूल्स लगाओगे तो मान लेते हैं ये वाला ABC है, तो ये हो जाएगा C' और ये हो जाएगा A'। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AB' C' से। अब इस A' के सामने वाला साइड क्या है बच्चों, ये वाला है BC, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं BC' अपॉन A के सामने वाला साइड क्या है बच्चों, BC है, BC इक्वल क्या हो जाएगा, BC' देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 3 ले रहे हैं हम लोग, अपॉन BC की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 3 और ये वाला एक मिल के बनाएगा 4। तो आंसर हो गया 3/4 जो ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, फिर लेक्चर कंप्लीट होगा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पॉइंट को मार्क करते जाएंगे, क्या काम करना है तब अच्छा रहेगा हम लोग को सॉल्व करने में। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, वो बेस ई, जिसका बेस होगा बच्चों कितने का, 9 सेंटीमीटर का बेस होगा। एंड एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड होने वाला है बच्चों वो होने वाला है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो पहले तो ये एक लाइन पढ़ो और इसको बनाओ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 2 साइड्स तो इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड इसके इक्वल, और बेस इसको बोलेंगे, ठीक है। तो बेस कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर का होगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर बना लिए। मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, ये रहा। क्लियर है। अब कह रहे हैं एल्टीट्यूड 5 का होना चाहिए, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो बना लेते हैं। ये वाली चीज़ जो है वो है 5 सेंटीमीटर की। क्लियर है। चलिए इस ट्रायंगल को पहले कंप्लीट करते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो हमारा जो ट्रायंगल बनने वाला है वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। 9 सेंटीमीटर का बच्चों यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे बेस के लिए। 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग ऐसे, ठीक है। अब 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे ये आप सोचिए। मान लेते हैं ये हमारा हो गया B और ये हो गया C, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और दूसरी इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो उससे पहले बच्चों 5 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ कर दोगे डायरेक्ट, ये जो होता है बीच से जाता है, इन दोनों के बीच से जाता है, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा, उस पर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहले इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है आइसोसेलेस का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है। क्लियर है। तो इस लाइन का पहले करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके लिए लेंगे इस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा जो कि है दिख रहा है, और उसको कट कर लेंगे दोनों साइड, ऊपर और नीचे, ठीक है। ये ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद से हम इस साइड से भी उतना ही रेडियस का आर्क मारेंगे और कट। क्लियर है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और हमारा लाइन सेगमेंट हो गया ड्रॉ, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसे कर लिए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको 5 सेंटीमीटर ही तो चाहिए था, 5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड है ये, तो देखो इस पर परपेंडिकुलर हो गया, एल्टीट्यूड का काम करने लगा, लेकिन हमको तो चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये रहा 5 सेंटीमीटर कंप्लीट, और यहाँ से मार्क करेंगे 5 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे। लेकिन कमाल हो गया, जहाँ पे हमने कट कराया है वही 5 सेंटीमीटर था, तो ये रहा हमारा बहुत ही बढ़िया लक, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं इस तरीके से, ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो सपोर्ट करिए, फिर से आएंगे बोर्ड पे पढ़ाएंगे और क्या, ठीक।
ठीक है। अब चलिए ये हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं पॉइंट ए। अब आते हैं कि कह क्या रहा था हमको बनाने के लिए। बोल रहा था बच्चों, कंस्ट्रक्ट एनदर ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 3/4 ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है कि अब एनदर ट्रायंगल बनाएंगे तो न्यू ट्रायंगल जो बन रहा होगा, न्यू ट्रायंगल की साइड्स के बारे में बोल रहा है कि साइड्स कैसे होंगी ये देख लेते हैं। कह रहा है कि 3/4 होंगी किसकी, ओल्ड ट्रायंगल की, ओल्ड ट्रायंगल की साइड्स की। अब नए ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी वो 3/4 होंगी ओल्ड ट्रायंगल के साइड्स की। ठीक है। अब देखो कुछ मत करो, जो मैं ट्रिक बनाया हूँ उसको यूज करो और अपना 5 में 5 लाओ। ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन, नीचे वाला। ऊपर वाला क्या है, छोटा। हमेशा ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला क्या है, छोटा। ऊपर वाला छोटा तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, इससे छोटा बनेगा। ठीक है। अब इन दोनों में जो बड़ा है उतना ही पॉइंट हमको मार्क करना होगा एक्यूट एंगल पे। तो यहाँ से काम करते हैं, हम ले लेते हैं एक एक्यूट एंगल। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, एक एक्यूट एंगल इस तरीके से ले लेते हैं। अब इसमें दोनों में कौन बड़ा, 4 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, छोटा बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है। ठीक है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब देखो ये वाला ट्रायंगल बड़ा है ना, जो बनेगा वो तो छोटा है, तो बड़े वाले के साथ बड़ा वाला मिला देंगे, बात खत्म। बड़े वाले के साथ बड़े वाले को मिलाइए, वो तो ये रहा बड़े वाले के साथ बड़ा वाला। अब हमको क्या करना है बच्चों, ये तो 4 पॉइंट मिल गया बड़े वाले के साथ और तीसरा पॉइंट मिलेगा छोटे वाले के साथ, लेकिन इसके पैरेलल हमको ड्रॉ करनी होती है लाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपना कंपास, थोड़ा सा लेंगे कम, इस तरीके से बनाएंगे आर्क, और सेम आर्क यहाँ से ही बनाएंगे 3rd पॉइंट से, और ऐसे हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे हम लोग मेजर, कितना हो रहा है। ठीक है। देखो मेजर कर लिए, उतना ही आर्क यहाँ से हम लोग कट करेंगे इस तरीके से। अब इसको कर देंगे यहाँ से मिलाप ऐसे। ठीक है। मान लेते हैं ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। क्लियर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। तो अगर ये दोनों लाइन देखो पैरेलल हो गई तो डिवीज़न किस तरीके से होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, 3 थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, तो 3:4। तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी 1 तो 3:1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। लाइन इक्वल ड्रॉ, एंगल इक्वल ड्रॉ करना हम सिखा चुके हैं। यहाँ से एक आर्क लेंगे, यहीं से उतने ही रेडियस का बिना चेंज किए हुए आर्क लेंगे। अब मेजर कर लेते हैं ये और ये कितना है, उतने का ही यहाँ से कट करेंगे हम लोग ऐसे, और क्या कर देंगे बच्चों, इसको देंगे हम लोग मिला इस तरीके से। ठीक है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा सी था, तो ये हो जाएगा C', ये हो जाएगा A'। अब देख खुद तुम लोग बता सकते हो कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं बच्चों, क्योंकि ये इक्वल एंगल थे तो पैरेलल ही होंगी, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अब जैसे ही हो गया ट्रायंगल A B C' इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्लियर है, ये तो होगा ही। इसका बाद हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं सिमिलरिटी से, रूल्स से, वो जो रिलेशन होता है, इसके A' के सामने वाली साइड क्या आ रही है, BC' आ रही है, और इसके इक्वल ये था तो इसके सामने वाली साइड क्या आ रही है बच्चों, ये बड़े वाले ट्रायंगल का, इसलिए पूरा ले लेंगे BC इक्वल। अब BC' क्या है, देखो BC' कितना है, 3। अच्छा, और BC कितना है, 3, तो यहीं तक हो गया, एक ये मिल गया 4। तो वेरीफाई भी कर दिए कि हाँ इनकी जो साइड्स के रेशियो हैं वो 3/4 ही हो रही हैं। क्लियर है बच्चों। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर भी लाइक शेयर करो यार, मेहनत लग रही है बनाने में। ठीक है, चलो धन्यवाद।